पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। पांडुलिपि का होता है हल्का पीला या पीली आभा वाला। पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखा गया हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ या एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है। इसको हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आंग्ल भाषा में इसे मैन्युस्क्रिप्ट सबसे प्रसिद्ध माना गया है। इन ग्रंथों को एमएस या एमएसएस इन संक्षेप नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा में पांडुलिपि, हस्तलेख, हस्तलिपि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, मुद्रित किया हुआ या अन्य विधि से दूसरे दस्तावेज या आंतरिक वैद्युत रीति से नकल करके तैयार किया सामग्री को पांडुलिपि हम नहीं कहते हैं। पांडुलिपियां ऐतिहासिक रिकॉर्डों जैसे शिलालेख, परमाणु, राजस्व अभिलेखों से भिन्न होती हैं, जो इतिहास में घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में सीधी सूचना प्रदान करती हैं। पांडुलिपियों में ज्ञान निहित है, बहुत सारी चीजें निहित है। पांडुलिपि कागज, छाल, धातु, ताड़पत्र, पाषाण पत्र इत्यादि चीजों पे लिखी गई थी। थिलोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों में नहीं आते हैं। अक्सर एक भाषा विभिन्न लिपियों में लिखी होती है। उदाहरण के लिए संस्कृत लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि सर्वाधिक पुराना माना गया है। 1853 में मिला था। यह स्पष्ट है कि यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 204 से 400 वर्ष 205 से 400 अक्षर है, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी, यानी पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख करीब 17 चिन्ह हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के ठीकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिन्ह को काटते हैं। इसी आधार पर ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि सैंधव लिपि दाहिने और से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी हाल में के एन वर्मा एवं प्रो एस आर राव ने इस लिपि के कुछ चिन्हों को पढ़ने की बात की है। सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का अपना विशिष्ट स्थान है। अब तक करीब 200 मुहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का अपना विशिष्ट स्थान है। मुहरे बेलनाकार, वर्गाकार, चिकोटी पद्धति से किया गया है, पर कुछ मुहरे काचल, मिट्टी, गोमेद, चट और मिट्टी की बनी हुई है। अधिकांश मुहरों पर संक्षिप्त लेख एक श्रृंगी, सांड, भैंस, बाघ, गेंडा, हिरण, बकरी आदि हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक आकृतियां एक श्रृंगी सांड की मिली हुई है। लोथल और देशलपुर में तांबे के मुहरे मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्म आसन पर बैठे हुए देखा है। उसके सिर पर सींग है तथा कलाई के कंधे तक एक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लगी हैं। उसके दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ तथा बाईं ओर एक भैंसा और एक गेंडा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरणे खड़े हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुहर घुटने के बल झुका हुआ है। इस भक्त एवं लोथल से प्राप्त एक अन्य मुहर पर नाव का भी चित्र मिला हुआ है। हड़प्पा सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर है। मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा में राज मुद्रा मिले हुए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि संभवतः इन मोहरों का प्रयोग उन वस्तुओं की गांठों पर मुहर लगाने में किया जाता है जिनका बाहर के देशों से निर्यात किया जाता था। वस्तुओं की गांठों पर आरंभ में संस्कृत मातृका ग्रंथों का संरक्षण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संस्था और इंडिया ऑफिस संस्था के द्वारा 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संस्था की स्थापना हुई। उस संस्था के द्वारा भारत के विद्यमान मातृका ग्रंथों का संकलन कार्य प्रारंभ हुआ। इस संस्था के गहन संग्रहण की सूची 1807 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। उस सूची के मुख्य संपादक सर विलियम जॉन और लेडी जॉन्स थे। हेनरी टाइम्स कोलब्रुक 1807 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक मातृका ग्रंथों को संरक्षित किया। उनके द्वारा लिखित शोधपूर्ण विवरण आज भी लंदन में सुरक्षित है। उनका अनुसरण करते हुए अन्य विद्वानों ने 1817 से लेकर 1934 के मध्य में विचित्र ग्रंथ संग्रहों को प्रकाशित किया। उस कार्य में मुख्य व्यक्ति पंडित हजारी प्रसाद शास्त्री थे। 8वें भाग का संपादन 1934 से 1940 के मध्य में किया चिंताहरण चक्रवर्ती ने किया था। 10वें भाग का संपादन 1945 में श्री चंद्रसेन गुप्त ने किया था। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली,
तमिल भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, महंगी, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियां गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल आईपीए लिपि है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती है, जैसे बंगाल, गुजराती, गुरुमुखी आदि। कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपियों को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं की किसी भी शब्द या ध्वनि की देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है, बदलाव नहीं होता है। फिर लिखे पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में संभव नहीं, जब तक कि उनका कोई खास मानकीकरण ना किया जाए। जैसे IST, इसमें कुल 52 अक्षर है। इसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था विन्यास भी बहुत वैज्ञानिक ही है। स्वर, व्यंजन, कोठल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक ही। एक मत के अनुसार देवनागर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। ये भी एक मान्यता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। वर्तमान में संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, बोडो, मैथिली आदि भाषाएं भी हैं। पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन। आज भारत में पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए उनके पठन पाठन यानी उनका अनुवाद कैसे किया जाए और किस प्रकार उसके कार्य को, उसके छुपे ज्ञान को निकाला जाए, इसलिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट नमामि करके इस संस्था को चलाया गया। संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार सर्वेक्षण की स्थापना की पता लगाने और पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय संसाधन आधार बनाने के लिए एक उद्देश्य के साथ भारतीय पांडुलिपियों के संरक्षण, उनके उपयोग मिशन की शुरुआत फरवरी 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा की गई थी। इस परियोजना के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है भारतीय पांडुलिपियों के ग्रंथ की सूची का डेटाबेस बनाता है और संरक्षण में शामिल है। और पांडुलिपियों का संरक्षण, संगठन, अनुसंधान और प्रकाशन के माध्यम से पहुंच और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पांडुलिपि की बहाली और संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। इनसे संस्थानों और पांडुलिपि रिपोजिटरी का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया गया है। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र शामिल है, देश भर में फैला है। अब इसने अपनी वेबसाइट पर डिजिटल संग्रह पांडुलिपियों की राष्ट्रीय डेटाबेस फ्रीडी संपदा की स्थापना की है। सब मिलाकर ये पांडुलिपियां ही भारत के इतिहास और चिंतन की स्मृतियां हैं। ये पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं विषयों की है। ये भारत के अंदर और भारत के बाहर सरकारी संस्थाओं या निजी हाथों में है। नमामि इन सबका पता लगाने, इनको सुरक्षित रखने, इनका दस्तावेज बनाने और इनको जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ताकि भारत के भूपाष्ट को इसके वर्तमान एवं भविष्य से जोड़ा जा सके। ऋग्वेद पांडुलिपियों में संरक्षित भंडार कर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, जहां एक पांडुलिपि संसाधन एवं संरक्षण केंद्र चलता है, में शामिल यूनेस्को एस विश्व की स्मृति में 2007 में रजिस्टर में अक्टूबर 10 सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, BHU मिशन के सहयोग से पुस्तकालय में पांडुलिपि संरक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है? सामग्री, आकार और आकृति किस तरह की होती है? सामग्री मूलतः पांडुलिपि, भोजपत्र, ताड़पत्र, हस्त निर्मित कागज, वस्त्र इत्यादि, चर्म पत्र इत्यादि पर भी पाई जाती हैं। ये विभिन्न आकृतियां और आकारों में पाई जाती हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? मिट्टी से लेपित या पाषाण खंड पे हमारी पांडुलिपियां जो लिखी गई थी, यानी जो पत्थरों पर, मिट्टियों पर लिखी गई थी, गुफाओं में ज्यादा करती हैं। वैदिक काल से आरंभ होकर भारतीय समाज ने ज्ञान परक समाज के तौर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। मानव जीवन के परम लक्ष्य का पता लगाने के उद्देश्य के अनंत काल से मानव समाज को संचालित किया गया है और यही जिज्ञासा अंततः बौद्धिक संवाद को केंद्र बिंदु रही है। बौद्धिक संवाद का केंद्र बिंदु रही है, जो आज हमारी विरासत है। इन लेखनों की विषय वस्तु वेद, वेदांत, दर्शन, आयुर्वेद, सौंदर्य शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, योग, वास्तु, गणित, भाषा विज्ञान, इस प्रकार की अन्य वस्तुएं रची रही हैं, जिन्हें विभिन्न प्राचीन लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। लिपियां भारत में समग्र दुनिया में पांडुलिपियों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत पांडुलिपियों की लिपियां, भाषाएं और विषय बेहद विविध हैं। दुर्भाग्य से देश में छात्रवृत्ति की एक बड़ी कमी है कि उनके दस्तावेजों के लिए पांडुलिपि के बारे में न्यूनतम जानकारी निकालने के लिए उन्हें अकेले संपादन, प्रकाशन और अनुवाद करना पड़ता है या करना चाहिए।
पांडुलिपियों पर काम करने के लिए अधिकांश भाषा विशेषज्ञ प्राचीन लिपियों के ज्ञान के संदर्भ में अकुशल है। इसलिए मिशन के अपने उद्देश्यों के साथ साथ वर्कशॉप, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल जैसी लघु अवधि के पाठ्यक्रम की शुरुआत करने का प्रयास करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को उनके क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय लिपि के साथ साथ ब्राह्मी, शारदा और इत्यादि ग्रंथ लिपि आदि जैसे प्राचीन लिपियों से परिचित कराता है, जिसमें देश भर में कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम प्रतिलेखन, टकराव, महत्वपूर्ण संपादन, कैटलॉगिंग और व्यवहारिक परीक्षण के पहलुओं को शामिल करता है। इन पाठ्यक्रमों में पांडुलिपियों के संरक्षण और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। संकाय में देश के वरिष्ठ विद्वानों को भी पांडुलिपि और पैलियोग्राफी से विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व है। पांडुलिपि खजाने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने अनूठी विरासत के महत्व वाली पांडुलिपियों की पहचान की है। पांडुलिपियों को मानवता के प्रति उनके उत्कृष्ट मूल्य और भारतीय जीवन में उनके योगदान, भारतीय विचारों और संस्कृति के विकास के लिए अथवा मात्र उस इतिहास के लिए चुना जाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। भारत के पांडुलिपि कुबिजा, कुचबिगा माता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, मैत्रीय व्याकरण एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, संपुटिका ये भी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, और कालचक्र बता रहा ऋग्वेद संहिता भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। चिकित्सा सार संग्रह भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। उपमिति भाव पंचकथा ये भी ओरिएंटल में है, और भागवत पुराण भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। और आगे बात करते हैं कि शैवागम तंत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में, अष्टशास्त्र का प्रज्ञापार मिला कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और कृतिवास रामायण में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। आगे बात करते हैं शैवागम में पांडिचेरी में, शून्य संपादन कर्ण विश्वविद्यालय हम्पी में, कुरवरा तरमाला कन्नड़ विश्वविद्यालय में है, जियाद स्टोंटवा इत्यादि और भी और बहुत सारी हमारी हैं पांडुलिपियां जो और अलग अलग स्थानों पर रखी गई हैं। भारत के प्रमुख पांडुलिपि भंडार। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने पांडुलिपि भंडारों की पहचान की है जिनके पास अधिक संख्या में पांडुलिपियां उनके भंडार में कई दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियां रखी हुई हैं। इन भंडारकों की सूची निम्नलिखित है कि आचार्य श्री कैलाश सूरी ज्ञान मंदिर कुआ गुजरात में, सरस्वती भवन लाइब्रेरी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी, लाल भाई दलपत भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद, सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इलाहाबाद, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता, बड़ोदरा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ोदरा में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, ओडिशा राज्य संग्रहालय भुवनेश्वर में, बंगीय साहित्य परिषद कोलकाता में, भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पुणे में, रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में,